मेरे सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे चैनल सोनिया मैम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं जानती हूँ इस समय आप लोग बहुत बिज़ी होंगे। मेरे कुछ बच्चे इस समय हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछला 1.5 साल हम सभी के लिए ही बहुत मुश्किल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। पहले आप लोगों की क्लासेस जो हैं ऑफ़लाइन होती थी, आप स्कूल आते थे, आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑफ़लाइन होते थे, लेकिन अब आप लोगों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं और आप लोगों के असेसमेंट्स, आप लोगों के क्लास टेस्ट सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ये 1.5 साल हम टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा। एक बहुत बड़ा सवाल ये था, क्लासेस तो हो जाती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आपने कितना सीखा। हम आपको जो सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप वो सीख पा रहे हैं या नहीं। असेसमेंट्स इसके लिए होते हैं, लेकिन उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा एग्ज़ाम से पहले ये कहानी याद करवाया करती थी। कहानी बहुत पुरानी है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, तो हम वही कहानी एक बार याद कर लेते हैं। एक किसान था, बहुत ही सच्चा और ईमानदार, और वो अपने बेटे को भी हमेशा अच्छी शिक्षा दिया करता था और अपने बेटे को बताया करता था कि भगवान हर जगह हैं। वे ऊपर आसमान से हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। तो किसान का बेटा जो था वो भी सच्चे मन से अपने पिता की बात पर विश्वास करता था। एक बार सूखा पड़ जाता है और बारिश ना होने की वजह से फसल नहीं हो पाती, तो पिछला जितना भी स्टॉक था किसान के घर में वो ख़त्म हो जाता है। अब किसान बड़ा परेशान कि किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करे, तो वह जो है मजबूर होकर ये निर्णय लेता है, ये सोचता है कि मैं ज़मींदार के यहाँ, जो गांव का ज़मींदार है, उसके गोदाम में अनाज की चोरी करने जाऊँगा। तो अपने एथिक्स के अगेंस्ट जाकर वो ये काम करता है और इसके लिए अपने बेटे को वो साथ ले जाता है। बेटे को ले जाता है ताकि वो बाहर खड़ा हो और उसे बताता रहे कि अगर कोई आए तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। तो किसान जब गोदाम में जाता है अपने बेटे को बाहर खड़ा करके, तो उसे कह के जाता है कि कोई देखेगा तो बता देना। तो अंदर जाता है और वो जो बोरा भर के लाता है उसमें अनाज भरना शुरू करता है, लेकिन शुरू करने से पहले ही, क्योंकि उसके हाथ काँप रहे होते हैं, उसने कभी चोरी की ही नहीं होती, तो अपने बेटे को आवाज़ देकर पूछता है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो उसका बेटा कहता है कि देख रहा है पिताजी। तो सब कुछ छोड़ के बाहर आ जाता है और देखता है कि रास्ते में तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो सोचता है कि शायद कोई आया हो, अब नहीं है, तो जल्दी से मैं जितना अनाज मुझे ज़रूरत का चाहिए मैं लेकर वापस अपने घर जाऊं। तो वो वापस अंदर जाता है गोदाम में और बोरे में अनाज भरने लगता है और फिर एक बार अपने बेटे से पूछता है कि कोई देख तो नहीं रहा। तब उसका बेटा फिर से यही कहता है कि देख रहा है पिताजी। तो किसान जो है हड़बड़ाता हुआ बाहर आता है और देखता है कि फिर से कोई दिखाई नहीं दे रहा आसपास, ना रास्ते में ना कहीं और। तो वो अपने बेटे से पूछता है कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि कोई देख रहा है। तो उसका बेटा कहता है कि आप ही तो कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं और वह हमें हर समय देख रहे होते हैं, तो वो इस समय भी हमें देख रहे होंगे। तो किसान जो है बहुत शर्मिंदा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पश्चाताप के आंसू, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि अपने बेटे को उसने जो कुछ भी सिखाया, आज उसके बेटे ने उसे गलत काम करने से रोक लिया। तो किसान जो है बिना अनाज की चोरी किए वापस अपने घर आता है और मुसीबत की इस घड़ी का सामना उसका परिवार जो है बड़े ही हिम्मत और ईमानदारी के साथ करते हैं। ईमानदारी, हम हमेशा से आपको यही सिखाते हैं कि किसी के साथ भी बेईमानी ना करें, हमेशा ईमानदार रहें। तो आप अपने साथ कैसे बेईमानी कर सकते हैं? इसीलिए अपने पार्ट पे हमेशा लॉयल रहें। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, दूसरा कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये आपको पता होता है। तो हमेशा आप लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलना है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों को बहुत भूख लगी है और आपके सामने आपका फेवरेट फूड पड़ा है,
और हम उसे खाने को मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आएंगे तो क्या हुआ, कम से कम आपको ये तो पता चलेगा आपको कहाँ और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे अपने सभी बच्चे याद रहते हैं और मुझे अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन जब कोई बात हो रही हो और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक किस्सा याद आ जाता है, तो ऐसा ही एक बच्चा है जो मुझे ध्यान आ गया, आकाश दुबे। बात लगभग 14-15 साल पुरानी है और वो बच्चा, अब उससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। उस समय वो 7th में था, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी मुझे आज भी याद है, उसकी मासूमियत मुझे आज भी याद है। तो एग्ज़ामिनेशन रूम में एज़ ए इन्विजिलेटर मेरी ड्यूटी थी और आकाश बहुत परेशान, और ज़ाहिर है कि उसे जो है क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन थे वो सारे नहीं आते थे, उनके आंसर्स नहीं पता थे। लेकिन उसकी सीट के आगे जो बैठा था उसका फ्रेंड, वो उसे पेपर दिखा रहा था अपना, और आकाश अभी भी परेशान था क्योंकि उसे पता था कि मुझे पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि आप मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। तो उसके बाद आकाश ने चीटिंग करने की जो कोशिश है वो छोड़ दी। उसे जितना आता था, जैसा आता था, उसने पेपर अटेम्प्ट किया और सबमिट कर दिया। उम्मीद करती हूँ आकाश तुम अभी भी ऐसे ही होगे। तो हमें जो है, हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम जो कमाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मुश्किल ज़रूर होती है और यही मुश्किल जो है हमें अंदर से मज़बूत बनाती है। ये तो बहुत छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों के पेपर होते हैं। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उन्हें क्लियर करने के लिए, उनमें पास होने के लिए आपको अंदर से मज़बूत बनाने का काम जो है आपके ये छोटे छोटे टेस्ट करते हैं। तो हमेशा मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि आपका A1 किसी काम का नहीं अगर आप अच्छे इंसान नहीं। और अगर ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि करने दीजिए अपने बच्चों को अपने आप से काम, क्योंकि ऐसा करने से वो समझ पाएंगे कि उन्हें कितनी मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत करनी है, कितना उन्हें आता है और कितना और जानना है। और याद कीजिए कि अगर हम उन्हें उनके डर, उनके गिरने और उनके चोट लगने के डर से उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहते तो आज वो चलना ना सीख पाते। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातें जो हैं सिर्फ़ किताबों में और कहानियों में ही हों। अच्छी बातें आपको मूवीज़ से भी मिल सकती हैं, पर आपको क्या करना है, सही चुनाव करना है। आपको चुनना है सही रास्ता, और सही रास्ता चुनने में आपकी मदद करती है सच्चाई, अच्छाई, जो आपको सही रास्ता दिखाती है। तो आपको हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना है। थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप लोगों के लिए ये आगे तक आपका साथ देगा और आपको मज़बूत बनाएगा। इसीलिए अच्छे बने, सच्चे बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।